फैसलाबाद दा यार बनाया टुरदा टोर नवाबी उत्ते दा डो कोल पड़ा डो नैन जिदे शराबी मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना फिरदे लेके यार बंदूका अगे पिछे ओदे फिरदे लेके यार बंदूका ओदी राह विच लैन बड़ा के खड़िया रैन मशूका मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना नशीले पाया काला चोला ओ सोने सोने नैन नशीले पाया काला चोला मैनू ताबू सोना वे झेलम वाला ढोला मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना सरगो तेनुआ माया तेरे बाजो रुल वैसा तेरे बाजो रुल वैसा सानू गल नल ला माया तेरे बाजो रुल वैसा सानू गल नल ला माया शहर लाहौर दा सोना ढोला ओदे जिया नहीं होना शहर लाहौर दा सोना ढोला ओदे जिया नहीं होना ओदा बन के रहना नहीं मैं होर किसे दा होना मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसे कि आपने देखा बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस बाय शुजा एहसान जो ख़ुद फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। अपने करियर का स्टार्ट PPA+ के प्लेटफॉर्म से किया और यही तो बात है कि व्यूअर्स देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेचुरली बड़ी मतलब मुझे कहते हैं सक्सेस मिल जाती है क्योंकि ये जानने वाला वो जानने वाला किसी ने पुश कर दिया व्हाटएवर। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिटरली प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको प्रोवाइड किए गए, जिस तरह हम अपने मेकअप आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने जौहर दिखाएं और अल्लाह करे कि आपको भी सबको कामयाबी मिले और आप लोगों को भी प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ पे आप अपने आप को एक सर्टन लेवल पे लेके जा सकते हैं। शुजा का बाय द वे लेटेस्ट सॉन्ग जो है ख्वाब आया है और माशाल्लाह सुपर हिट है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल है। जी हाँ, सो बेस्ट ऑफ लक। परसों बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ, कॉन्फिडेंशियल थोड़ा लोग देखेंगे ना स्टेटस स्टोरीज। चले भी इनके स्टेटस स्टोरियां देख लेना ताकि आपको पता चल जाए वो क्या है, हमें तो ये नहीं बता रहा। बट बहुत मुबारक हो मेरी जान। ओके,
मॉर्निंग विद जुगन में जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, एक काविश, एक एफर्ट है जो पाकिस्तान की नंबर 1 ब्यूटिशियन, नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट फराह हैदर ने शुरू की है। और इनकी मदद के बगैर आई डोंट थिंक कि ये हमारा वीक, बल्कि ये पूरे जो हमने 2 वीक्स प्लान किए हैं वो पॉसिबल थे। सैलून डिज़ाइनर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, NQ ने पाकिस्तान का भी, जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया ताकि सैलून के लेवल की हम यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सके। सो थैंक यू टू एवरीवन। फराह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फराह जी हैं आप डेली इतनी प्यारी लगती हैं, मैं कोशिश करती हूँ, कल भी मैंने कोशिश की कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छी लगूँ लेकिन मैं नहीं लग पाई। अब आज फिर मैं एक एफर्ट करके आई तो आपने फिर बात को अगले लेवल पे लेके बस कर दें, बस कर दें। जुगन देखिए ये बटरिंग कर रही हैं आप खुद इतनी प्यारी हैं, ये जितने लोग बैठे हुए उनसे पूछें आपका तो कुछ लगाती नहीं है फेस फराह पे। जी आपके मैंने तो दुनिया जहान के बेस से ऊपर थोप के फिर मैं आके बैठी हूँ और आपका नेचुरल। दैट्स द थिंग ना, इट डजंट लुक लाइक यू आर वेयरिंग मेकअप। आपने किया है बट इतना मतलब पता नहीं चल रहा। आप ये देखिए ना, अल्टीमेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए कि मेकअप ऐसे करो कि ये ना लगे कि मुंह पे लेपा हुआ है। आपने अगर लगाया भी है तो ऑन स्क्रीन, अब वो देखिए स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा है फराह जी के चेहरे पे, ये नहीं लग रहा कि जैसे किसी ने पेंटिंग की हुई है। हाँ। उन्होंने बेस अपने रंग के हिसाब से लगाई है, उन्होंने गोरी बेस नहीं लगाई अपने मुंह के ऊपर। और इस मेंटालिटी से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बाहर निकल आए। जैसे कि हमारी कुछ बच्चियां यहाँ पे जिनकी इतनी खूबसूरत स्किन टोन है, इतनी खूबसूरत स्किन टोन है, बिल्कुल टेल एंड पे हमारी जो बच्ची है शी हैज़ दिस ब्यूटीफुल गोल्डन कलर। अब हम इस बच्ची के ऊपर अगर चिट्टी बेस लगा दे देंगे तो हमारी बच्ची जो है वो ग्रे कलर की हो जाएगी। आप देखिए कि कितना खूबसूरत गोल्डन कलर है हमारी इस बच्ची का। अब क्योंकि ये हमारे दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है कि गोरी गोरी, आई एम सॉरी, जो कशिश डार्क स्किन की है वो किसी की है ही नहीं। मेरी शूट्स के लिए मुझे डार्कर करना पड़ता है ताकि मेरी शक्ल अच्छी लगे। तो जो बच्चियां नेचुरली ब्यूटीफुल गोल्ड स्किन के साथ पैदा हुई हैं, मतलब गोल्ड से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई चीज़ नहीं होती ना, तो गोल्डन स्किन जिनकी है उस गोल्ड को इन्हांस करें, चिट्टी बेसे लगा के उनका बेड़ा गर्क ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं तो सबसे पहले ये चीज़ नोट करती हूँ कि भाई शक्ल सही लग रही है, बेस सही लगी हुई है, बिकॉज देखो वो आपकी कैनवस है, उसके ऊपर आपने पेंट करना है। अगर बेस ही ठीक नहीं होगी, जैसे कि घर की फाउंडेशन कमज़ोर होगी तो दीवारें नहीं खड़ी हो सकती। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फराह जी आपको इंस्ट्रक्ट करेंगी और ऑन एयर ही आप स्टार्ट कर देंगे अपना काम, ठीक है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ब्रेक के बाद पता चलेगा कि आज की थीम क्या है और फराह जी की क्या टिप्स हैं जो इनके साथ शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें। इतना ज़रूर शेयर करूँगी कि आज 10 में से 8 लोग आगे बढ़ेंगे, 2 लोग पीछे रह जाएंगे। अब वो 2 कौन होंगे ये तो इनके काम से ही पता चलेगा ब्रेक के बाद। राजना, ओ मेरा राजना, ओ मेरा राजना, ओ मेरा राजना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे फाइनल कंटेस्टेंट से जाके हम बात भी करेंगे, लेकिन आपके साथ शेयर ज़रूर कर देती हूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन हैं। सबसे पहले हमारे पास नैना है फ्रॉम वाक कैंट, ये सारा को अपने साथ लेके आई हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव सादिया एजाज। सादिया एजाज जो हैं वो अपने साथ लेके आई हैं मिशाल को। उसके बाद वी हैव हुमा फ़हद सियालकोट से, वो ईशा को अपने साथ लेके आई हैं। सलमान जहांगीर लाहौर से, बिनिश इनके साथ हैं एज हिज मॉडल। देन मरियम रफ़ीक हैं फ्रॉम नारोवाल, कायनात इनके साथ आई हैं। एंड हुरैन अरूज और इनके साथ आई हैं फ़िज़ा, राइट। ये हो गए हमारे इस साइड के लोग और अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस साइड। इरम साजिद हमारे साथ हैं मेलसी से। सत्या नून इनके साथ आई हैं, सफ़िया नून इनके साथ आई हैं। इरम इकबाल फ्रॉम फैसलाबाद, इनके साथ आई हैं फ़ायज़ा। और रुबाब लाहौर से महानूर इनके साथ आई हैं। एंड वी हैव हुसनैन भट्टी जिनके साथ मोना आई हैं। और मोना की तो स्किन टोन पे मैं फ़िदा हुई हुई हूँ इस वक्त। तो लेट्स सी। एक बात ज़रूर कहूँगी हसनैन आपको कि बेटा आपका टास्क ये है कि लड़की जिस तरह नेचुरली प्यारी है उसकी नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करना है।
मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, देखें इंसान को अपने आप में खूबसूरत लगना चाहिए। आज की हमारी थीम क्या है, फिर हमारे व्यूअर्स को समझ आएगी कि नेचुरल पे हमारा फोकस क्यों है। आज हम निकाह की थीम करेंगे और निकाह की लुक आप लोगों ने बहुत ही अच्छी आप लोगों ने बनानी है। आज हमने कोई भी आप लोगों की जो गलतियां हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हम लोग करेंगे। आपकी बेस, क्योंकि आज तीसरा दिन है, 3rd डे है हमारा, और इसके अंदर आपकी बेस एक एक चीज़ को हम नोट आउट करेंगे और इसके अंदर 2 लोगों को हम निकालेंगे। वो फिर आप देख लें कि फिर आप लोगों ने कोई हमसे गिला शिकवा नहीं करना, इसलिए हम पहले ही सोच समझ के कि हम लोग मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने मेकअप करना है। तो मैम अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें एक दफ़ा फिर से, क्योंकि देखिए बाद में ये ना होना कि हमें नहीं पता था कि आप ये देख रही हैं और वो देख रही हैं। थोड़ा सा इनको बता दें कि दीज आर द थिंग्स आई विल बी लुकिंग एट। देखो एक एक चीज़, ये अगर आपके आईब्रोज फर्क बने हुए हैं तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपके लाइनर नीट नहीं है वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब एक एक चीज़ नोट की जाएगी और आपने अगर सारा फोकस सिर्फ अपने फेस के ऊपर करके बालों को, कल मैं हैरान थी कि कितने बुरी तरीके से बाल बनाए गए थे। आप अपने आप को टाइम करें बेटा, जब इंशाल्लाह आप लोगों की अपनी बिजनेसेस चलेंगी और आप लोग और ज़्यादा कामयाब होंगे तो आपके पास 20-20 ब्राइड्स, 30-30 ब्राइड्स होंगी, तो आप एक ब्राइड के ऊपर 1.5 2-2 घंटे लगाएंगे, तो आप रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? ब्राइडल सीजन में ही तो इंसान मेन पैसे कमाता है और फिर उस पर अपना पूरा सैलून, क्योंकि रमज़ान में स्लो हो जाता है, मुहर्रम में काम स्लो हो जाता है, बल्कि ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, तो वो आपने टाइम कवर करना होता है उस टाइम पे जब आपका काम बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। और सबसे मेन चीज़ बेस जो है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फेस आप लोग चूज़ करेंगे कि अगर डार्क टोन की है तो डार्क टोन की ही बेस आप यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आज आप लोगों ने बिल्कुल ग्रे बेस बनाई तो हम लोग बिल्कुल अगर 2 से भी ऊपर उसको फौरन एलिमिनेट कर देंगे, उस पर तो गुफ्तगू भी नहीं होएगी और आपको रीजंस बताए जाएंगे कि जी आपको एलिमिनेट इस रीजन के लिए किया गया है। 2 लोग आप 10 में से आज घर जा रहे हैं, इस पे कोई डिस्कशन, इस पे कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि कल फिर हमने 2 और लोग एलिमिनेट करने हैं। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हैं उनको आगे लेके चलेंगे। आप लोग बेटा अपना काम स्टार्ट कर लें। आई नो इट टेक्स टाइम, सो यू गाइस स्टार्ट, गो अहेड। फरा जी इजाजत है आपकी? जी इजाजत। ओके फरा जी, कुछ ऑडिशंस के बारे में बताएंगी? जी, ऑडिशंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आई नो दैट काफ़ी दिन चला और बड़े लोगों ने आके पार्टिसिपेट, आपने कहा था 600 से ज़्यादा लोग आए थे। जिदन उसके अंदर ये है कि लोगों ने बड़ा अच्छा हमें फीडबैक दिया, बड़ा मज़ा आया हमें भी कि एक पूरी टीम थी हमारे पास बैठी हुई, जो डिफरेंट टेबल्स हम लोगों ने लगाए हुए थे और पूरे पाकिस्तान से, मेन चीज़ थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग उसके अंदर आ रहे थे और अपने क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों से पूछ रहे थे। हम लोगों ने परफॉर्में भी किए हुए थे, फिर मैंने 1 बाय 1 जाके ख़ुद भी विज़िट किया। हमने जो लड़कियां वहाँ पे बिठाई हुई थी और वो क्वेश्चन आंसर्स कर रही थी, हमने उनको एक बता दिया था कि पूरा परफॉर्मा हमने रेडी किया हुआ था। उसके मुताबिक पहले वो थ्योरी क्वेश्चंस लोगों से कर रहे थे, उसके बाद फिर लोगों से जो है वो हम, आपने तो बाकायदा टेंट लगाना पड़ा आपको बाहर। अच्छा, बहुत गर्मी थी। मजे की बात ये थी कि फरा जी ने एक्चुअली तो सैलून के अंदर पूरा इंतजाम किया जी। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने रियलाइज किया कि किस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है जी, तो फिर आपने बाकायदा जो है वो, गर्मी जो बहुत ज़्यादा थी और फिर हमने पानी का इंतज़ाम किया इनके लिए, वो छाँव का इंतज़ाम किया कि कम से कम जो है वो लोग आके धूप में ना कम से कम खड़े हों, क्योंकि लोगों ने पूरी रात ट्रैवल किया। अच्छा, हम ना व्यूअर्स एक्चुअली 1 हफ्ते का ये प्रोसेस करना चाह रहे थे और हमने कहा था कि 60-70 लोग आएंगे, उनमें से हम 10-12 जो है वो सिलेक्ट होके फिर हम अपना ये 1 वीक का करेंगे। बट व्यूअर्स इतना क्रेजी रिस्पांस आया कि हमें 2 ग्रुप्स बनाने पड़े। अभी हो ये रहा है कि ये हमारा ग्रुप ए है, नेक्स्ट वीक हम ग्रुप बी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप ए जो है उसमें से छांटी करके 3 लोग रहेंगे, फिर ग्रुप बी में से छांटी करके 3 लोग रहेंगे, फिर वो जो 6 लोग हैं उनका बीच में कंपटीशन होगा और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन आया है। सो बात ये है कि ये देखिए अब बेस अभी लगाई जा रही है और सबसे मेन चीज़ इन लोगों के लिए देखिए बड़ा सरप्राइजिंग है। एक तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिल रहा है, दूसरा 1 लाख रुपया हम फर्स्ट आने वाले को दे रहे हैं, सेकंड आने वाले को 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं, सबसे मेन 25,000 फॉर द थर्ड। बट एक और बात यहाँ पे फरा जी, जो सबसे बड़ा इनके लिए एसेट है कि आपने कहा है कि जो भी नंबर 1 होगा उसको आप अपने अंडर ऑलमोस्ट लाइक एन असिस्टेंट रख के ट्रेन कराएंगी, ताकि कल को, और इसलिए नहीं कि वो फरा जी के सैलून पे काम करे, इसलिए
ताकि वो बंदा इतना ज़्यादा क्लियर और वेल वर्स्ड हो जाए अपने काम में कि जब वो अपना काम स्टार्ट करे तो इंशाल्लाह फिर कामयाब ही हो, इंशाल्लाह। कि अपना फिर वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ शुरू कर बिल्कुल, सके। और सैलून डिज़ाइनर की तरफ से वो डिज़ाइन भी उनके सैलून्स को हम करा के देंगे और हेल्प आउट उनको, मतलब बेसिकली हेल्प करेंगे नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि उनका एक कोई अगर उनके पास अगर जगह है वहाँ पे वो अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, घर में अगर अपना सेटअप बनाना है तो सैलून डिज़ाइनर भी इनकी सपोर्ट करेगा। क्यूने हैज़ बिन वेरी काइंड ऑल्सो, और उन्होंने कहा है हम भी इनको स्टार्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। सो बात ये है कि देखें, ब्रांड्स भी चाहते हैं कि नए लोग सामने आए। डेफिनेटली क्यूने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है मेकअप आर्टिस्ट को, हेयर स्टाइलिस्ट को, मतलब कोई भी अगर काम कर रहा हो। जुगन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी सॉरी बात काट रही हूँ कि मुझे क्यूने ने यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद उन्होंने की। उन्होंने, यानी कि मैंने बेसिक जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा बहुत छोटा सा सेटअप था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पे भी मैं खड़ी होती हूँ मैं क्यूने को कहती हूँ मशरिक तो वो कहते हैं मशरिक, मैं कहती हूँ जी मगरिब वो कहते हैं मगरिब। एक ऐसा ट्रस्ट डेवलप हो गया मेरे लिए। सबसे बड़ी खुशकिस्मती ऑनर की बात यह है कि 28 साल हो गए क्यूने पाकिस्तान में आए हुए, लेकिन आज दिन तक किसी भी ब्यूटिशियन के साथ उन्होंने काम नहीं किया। मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मैं क्यूने के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लासेस दे रही हूँ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में क्यूने के प्लेटफॉर्म से जा रही हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी ही ऑनर की बात है। और मैं भी चाहती हूँ कि ये लोग अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो क्यूने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। बिल्कुल, और बात ये है कि लाइक आई सेड एंड सैलून डिज़ाइनर्स, देखे कहना कि हम किसी का सेटअप लगा देंगे, उनका तो काम यही है, उनको लोग इतने इतने पैसे देते हैं करने के लिए। सैलून डिज़ाइनर्स की भी इस खूबसूरत और ऑसम जो एक काविश है। देखिए, लोग कहते हैं सीनियर्स आगे नहीं बढ़ने देते जी, मैं तो इस बात पे यकीन करने के लिए नहीं तैयार। सीनियर भी आगे बढ़ने देते हैं और ब्रांड्स भी सपोर्ट करते हैं। आप हिम्मत तो करें, लेकिन काम भी फिर इस काबिल हो ना कि फिर आपकी सपोर्ट में वो आगे बढ़े। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। गिद्धे विच होर भी कुड़ियां ने, नवियां नवियां फुल जड़ियां ने, होर भी कुड़ियां ने, नवियां नवियां फुल जड़ियां ने। तेरे हार शिंगारन तकिया ते असी दिल गए अपना हार नी। सानू डांस वास्ते, सानू डांस वास्ते, सानू डांस वास्ते आंदा ने तेरे नाल नचा मुटियार ने। सानू डांस वास्ते आंदा ने तेरे नाल नचा मुटियार ने। सानू डांस वास्ते आंदा ने तेरे नाल नचा मुटियार ने। गिद्धे विच होर भी कुड़ियां ने, नवियां नवियां फुल जड़ियां ने, कुड़ियां ने, नवियां नवियां फुल जड़ियां ने। तेरे हार शिंगारन तकिया ते असी दिल गए अपना हार नी। सानू डांस वास्ते, सानू डांस वास्ते, सानू डांस वास्ते आंदा ने तेरे नाल नचा मुटियार ने। सानू डांस वास्ते आंदा ने तेरे नाल नचा मुटियार ने। सानू डांस वास्ते आंदा ने तेरे नाल नचा मुटियार ने। सुरमी जई जान कटदी तकदी ही इंज मुंडे लवे पटनी, पिछे घूमदे सारे टैब चकनी, जट दी तां होर किसे उत्ते अखनी। अख सुरमी जई जान कटदी तकदी ही इंज मुंडे लवे पटनी, पिछे घूमदे सारे टैब चकनी, जट दी तां होर किसे उत्ते अखनी। काली गड्डी शीशे बेबी डाउन कर दे, काली गड्डी शीशे बेबी डाउन कर दे, वेखदे ही जट नूं ओ सैम हो गई। मेरी फैन हो गई, हो गई, आयो ते मेरी फैन हो गई, हो गई, आयो ते मेरी फैन हो गई, हो गई, आयो ते मेरी, आयो ते मेरी, आयो ते मेरी फैन हो गई। रेड सूट सोहणीए नी बाला जचदा, ताइयों तेनू सारा दिन रवा तकदा, तेरे लिए तां जट हुण जान देवे, हसना तेरा भी बड़ा चंगा लगदा। रेड सूट सोहणीए नी बाला जचदा, ताइयों तेनू सारा दिन रवा तकदा, तेरे लिए तां जट हुण जान देवे, हसना तेरा भी बड़ा चंगा लगदा। वाल काले सारे तू बराउन कर ले, वाल काले सारे तू बराउन कर ले, कहनी सी जो गल ओह कह हो गई। आयो ते मेरी फैन हो गई, हो गई, आयो ते मेरी फैन हो गई, हो गई, आयो ते मेरी फैन हो गई, हो गई, आयो ते मेरी
मसीने लिखते, वो हिट गाने मसीने लिखते, प्यार वाली फिल्म प्लान हो गई, हाय अब मेरी फैन हो गई, हो गई, हाय अब मेरी फैन हो गई, हो गई, हाय अब मेरी फैन हो गई, हो गई, हाय अब मेरी, हाय अब मेरी, हाय अब मेरी फैन हो गई। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल। ये लड़की इनकी फैन हो गई। ये होने के बाद ही बनाया ना। ये होने के बाद ही बताया। अच्छा, आज व्यूअर्स हमने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है क्यूने की टीम से कि आज हमें फिर नादिया उमैर ज्वाइन करेगी। कल उन्होंने हमें बताया था, आपको याद होगा, कि अगर आपने अपने बालों को लो लाइट्स डालनी है या हाईलाइट्स भी डालनी है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि पेरोक्साइड या ब्लीच का इस्तेमाल किया जाए, कलर्स के थ्रू भी हो सकता है मैनेज। फिर मैंने इनसे कल यही रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें आप नादिया जी ये भी बताइए कि जो डैमेज बाल है, घर में जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो इतने अपसेट होते हैं कि हमारे बाल डैमेज हो गए और उनको समझ नहीं आती कि फिर क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सो हम उस पर भी गाइडेंस देंगे कि आपके बाल कम से कम डैमेज हो, क्योंकि गर्मियों में एक्चुअली बाल बहुत डैमेज होते हैं, क्योंकि बार बार आप अपने बालों को वॉश कर रहे होते हैं। वॉश करने के बाद क्योंकि गर्मी होती है तो हमें लगता है हम ब्लो ड्राई कर लेंगे या टोंग कर लेंगे या आयरन कर लेंगे, तो उससे बार बाल डैमेज होते हैं। हाँ, चले मैम एक दफ़ा ज़रा चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम बालों की बात करेंगे अपने अगले मरहले के अंदर। ओके, अभी आपने बेस नहीं की ना? ओके, आज सब लोग आइस का मेकअप कर रहे हैं पहले। हाँ, सेंसिबल, आई थिंक इट्स सेंसिबल बिकॉज वो हाँ। राइट, फराज जी कुछ अगर आप फीडबैक भी साथ साथ देना चाह रही हैं, अपना मतलब ओपिनियन, तो अभी ये करें आराम सुकून से, रिलैक्स होके करें मेकअप, क्योंकि अभी सिर्फ जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया। टाइम का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, ये नहीं है कि एक ही मेकअप के ऊपर आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर दें और कल की तरह हेयर डू जो है वो सबके रह जाए। क्योंकि देखिए कंप्लीट लुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्यूअर्स, वो आपकी फाइनल लुक ही तो होती है जो इंसान देखता है। अब आपके मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि ब्राइड का मेकअप बहुत अच्छा हुआ हुआ है लेकिन बाल इतने बुरे बने हुए हैं या बाल इतने खूबसूरत बने हो, चेहरे पे लग रहा है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है। अब देखिए ना, वो बैलेंस ढूंढना बड़ा ज़रूरी है फराज जी, कि आप अच्छे भी लगें जी बट एट द सेम टाइम ओवर मेड अप ना लगे, ओवर डू ना हुआ हो। कौन सी बेस यूज़ की है बेटे आपने? अब आप ये देखें ना, लुक एट द डिफरेंस। आई थिंक you've gone too light personally, ये मेरा ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग। आपको लास्ट टाइम भी टाइम में इशू आया था, अभी भी आप सबसे स्लो चल रहे हो। थोड़ा सा मेरी जान हाथ को तेज़ करो अपने, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बिकॉज देखो अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा तो आज ये कोई मार्जिन नहीं होगी। पुत्र आईब्रोज एनी काली, बट इट्स वेरी वेरी डार्क, दैट डजंट मैटर। द पॉइंट इज अलहदा से देखो ना, आप मैं यहाँ पे भी अगर खड़ी होती हूँ ना, इतनी दूर भी स्टेज पे भी अगर खड़े होकर आप बच्ची को देखेंगे तो ये बहुत डार्क आईब्रोज हैं। और आपको किसने ये कहा है कि बालों का जो कलर है उसके आप आईब्रो उस तरह टाइप की बनाएं? तो आईब्रो अगर ब्लैक हो तो आपको पता है ना कि किस तरीके से उसको आपने लाइट बनाना है। ये भी एक ट्रिक है, देखें ये बड़ा अच्छा इन्होंने कहा, ये हम लास्ट पे फिर बताएंगे इनको कि अगर आईब्रो डार्क होगी तो ना उसको हम किस तरीके से लाइट आईब्रो को कर सकते हैं। ये भी आपको जी थोड़ा सा बात पता है क्या है कि फराज जी, अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का हो रहा है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। जी ये बच्चे जो हैं, मतलब ये जो हमारी
टीम है पूरी, वो फिर भी वही कर रहे हैं जो खुद करना खुद इतने अरसे से करते आ रहे हैं। एक बात याद रखने वाली होती है कि मेकअप में नई इनोवेशंस कॉन्स्टेंटली आ रही होती हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की, 80s में होता था कि जिस कलर का जोड़ा है उसी कलर के जूते हैं, उसी कलर का आई मेकअप है, और अगर लोग तो लिपस्टिक भी उसी कलर की लगा लेते थे। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जिनकी ब्लू लिपस्टिक लगी हुई है ब्लू आई शेडो के साथ। इट्स नॉट अ ट्रेंड एनी मोर, इट डजंट लुक गुड। सो जो ट्रेंडिंग में चीज़ जा रही होती है उसको भी साथ मद्देनज़र रखना होता है। और याद रखें कि शादी की तस्वीर आज या कल नहीं सिर्फ देखी जाती, 20 साल बाद भी आप अपने बच्चों को, फैमिली को दिखाते हैं। सो इस वजह से इंसान को एलिगेंट लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। फोकस टिपिकल उस वक्त के ट्रेंड पे भी ना हो तो बेहतर है। अगर कोई है इस किस्म की पर्सनैलिटी तो ज़रूर करे, मगर वो ट्रेंड करे जो सूट करता है। और आज हमने कितना पहले भी पूरा इनको किया, हमने एक्सप्लेन किया ना, आप लोगों ने बड़ा ही सॉफ्ट सेटल सा मेकअप करना है, अच्छा लगे कि हर चेहरे की मुनासबत से आप लोग मेकअप करें। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप बहुत ज़्यादा डार्क आइज़ बना देते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने जो कपड़ों में शेड है वही है ना आंखों के ऊपर शेड्स लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स लगाए हुए हैं। सो द पॉइंट इज़ कुछ ऐसे न्यूट्रल कलर्स होते हैं जो आप जब भी लगा लें तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि कभी कभी किसी ने, क्योंकि कपड़ों का कलर बिल्कुल डल है, तो उन्होंने बिल्कुल ही कुछ इंटरेस्टिंग सा कोई पॉप दे दिया, हल्का सा ग्रीन का टच दे दिया या ब्लू का टच दे दिया। ऑरेंज जनरली इज़ नॉट अ कलर जो लोगों को सूट करता है आंखों के ऊपर, वो अजीब आपकी आंखों को कर देता है। अच्छा फराह जी, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स आपको हम ये गाइडेंस देंगे कि अगर बाल डैमेज हो जाते हैं या डैमेज बालों के लिए हम क्या कर सकते हैं, और बालों के स्ट्रक्चर को, जो हमारे ये बालों का स्ट्रक्चर होता है, उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। हर कोई कहता है कटवा दें, अब नहीं कटवाने तो क्या करें। ब्रेक के बाद सारे टाइम चकनी जट दी तां होर किसे उत्ते अख नी, अख सुरमी जई जान कढदी तकदी ही इंज मुंडे लवे पटनी, पिछे घुमदे सारे टाइम चकनी जट दी तां होर किसे उत्ते अख नी, काली कटी दसे निगाहों ते जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ नादिया उमेर हैं जो क्यूने की मास्टर एजुकेटर हैं। बेसिकली ये सिखाती हैं आगे लोगों को कि आपने बालों को किस तरह हैंडल करना है, चाहे हम डाइंग की बात करें, चाहे हम कलरिंग की बात करें, मतलब हाईलाइट्स, लो लाइट्स, उसके अलावा आपके बालों की ट्रीटमेंट्स, कौन से शैम्पूज़ किस किस्म के बालों के लिए अप्रोप्रिएट हैं। जैसे कि अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे तो नादिया जी को मैंने कहा कि यार नादिया, मुझे आजकल बड़ा इशू आ रहा है, मेरे रूट्स जो हैं वो ऑयली हो जाते हैं, मेरे लेंथ एंड एंड्स ड्राई हो जाते हैं, ब्रेकेज भी हो रही है। तो उन्होंने कहा अभी तो ये बारिश के सीज़न में और होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैम ये बताएं कि बाल अगर डैमेज हो जाएं, लोग कहते हैं कि बाल डाई से डैमेज होते हैं, पहले तो ये क्लियर करें बात। देखिए अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल भी मैंने शेयर किया था कि जब हम लोग कलरिंग करते हैं, कलरिंग प्रोसेस में हम बहुत सी मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने बालों के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। सेम इसी तरह जैसे बार बार आप एक बात को रिपीट कर रही होती हैं कि आप स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन यूज़ करें। अगर डार्क टोन है तो हम लोग अगर आइवरी यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी डेफिनेटली स्किन ग्रे चली जाएगी। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग कलर कर रहे होते हैं तो कलर में भी यही रूल्स होते हैं कि आपने बालों के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। और मैम एक और बात जो मैंने पिछले दिनों किसी को करते हुए देखी तो मैं शेयर करूंगी, जो स्पेशली जो लोग अपने घर पे बाल डाई करते हैं, आप क्यों ने जैसा ब्रिलियंट प्रोडक्ट भी अगर यूज़ कर रहे हो, आपको डाई लगाने के लिए कहा है 30 मिनट के लिए, आप 1.5 घंटा लगा के खाना भी पका रही है, ये भी कर रही है, फिर आपका कलर भी अजीब आएगा। और बात ये है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली कुछ केमिकल कंपाउंड्स तो उसमें है ताकि आपका कलर डाई हो जाए। अब आप 40 मिनट लगाएंगे, 25 मिनट की जगह तो बेड़ा नहीं गर्क होगा तो और क्या होगा। ऐसे ही है। अब देखिए कि जो रिकमेंडेशन है, इसीलिए तो कहते हैं सैलून से करा लो। बिल्कुल, एक 30 या 40 मिनट्स हम लोग टाइम देते हैं, लेकिन घरों में क्या होता है कि 2-2 घंटे निकाल के खवातीन कलर्स रखेंगी और वो कहती हैं कि जैसे वो मेहंदी को ड्राई करके हम लोग उसको उतारेंगे कलर अच्छा आएगा। इसी तरह कलर को भी इसी तरह से वो सिमिलर लेती है। बालों का देखें बिल्कुल कि फिर बाद में कंप्लेंट्स आती है जी कलर के बाद ये हो गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम लोग कलर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखें हम लोग जब कलर करते हैं हम क्यूटिकल्स को ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने उसको वापस एक प्रोसेस को हमने क्लोज करना होता है। सेकंड लेयर में जाके हम लोग क्या करते हैं, कलर को डिपॉजिट करते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगी कि जो खवातीन अगर घर में भी ग्रे हेयर कवरेज स्पेशली जैसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कवरेज, तो उसमें क्या होता है कोई भी वो ऑर्डिनरी से शैम्पूज यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें मैं प्लीज़ ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे हमारे पास ये PH4 है, आफ्टर कलर शैम्पू आफ्टर कलर बॉल्सम है, ठीक है,
ये दोनों प्रोडक्ट्स ये हैं कि अगर आप घर में भी अपनी ग्रे हेयर कवरेज कर रही हैं, सैलून वालों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। आप हाईलाइट्स कर रही हैं, आप लोलाइट्स कर रही हैं, आपने क्लाइंट को इससे सर्विस दे के भेजनी है। क्लाइंट कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि कलर के बाद मेरे बालों को ये हो गया, क्योंकि हमने वापस उसके प्रोसेस को क्लोज किया है, हमने कलर को डिपॉजिट किया, हमने कलर को लॉक किया है। तो ये आफ्टर कलर शैम्पू एंड बॉल्सम ये प्रोफेशनल यूज़ है बेसिकली, कि मतलब सैलून्स पे आप ज़रूर अपने क्लाइंट को इसकी सर्विस दें। और दूसरा ये कि जब हम लोग कलर करवा के चले जाते हैं, उसके बाद हम हाई पीएच लेवल वाले शैम्पूज यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि हमारा कलर भी जा रहा होता है, हर वॉश में हमारा बाल और फ्रीजी हो जाता है, ठीक है। अब फ्रीजी हेयर का जो इशू है वो ये होता है कि हमारे बालों की बेसिकली लेयर्स होती हैं 3। जो आउटर लेयर होती है वो हम केमिकली या मैकेनिकली उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, केमिकली और मैकेनिकली। अब मैकेनिकली हम किस तरह से करते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे आप कर रही हैं, बालों में स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं, लेकिन हम हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मेजर वो फैक्टर है कि उससे भी हमारे बाल जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। और हमारे बाल क्या कनेक्टेड होते हैं बॉन्ड के साथ। जब हम उसमें करते हैं, कलरिंग करते हैं, या हम लोग कोई भी कह लें कि मैकेनिकली हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं अपने बालों के ऊपर, तो हम क्या होता है कि हम बॉन्ड्स को वो लूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बट आपके पास है एक बॉन्ड बिल्डर भी और बॉन्ड इनहांसर भी। यस, ठीक है। तो अब देखिए कि सारी चीज़ों का सलूशन हमारे पास है। बाल डैमेज भी हो गए हैं, अब हमने कटवाने भी नहीं है, तो हमने इसको क्या करना है, हम उसको रिपेयर करना है। क्योंकि क्लाइंट हमारे पास जब आता है वो उसकी यही वो ख्वाहिश होती है कि कटिंग करनी है लेकिन बाल छोटे नहीं हो, ठीक है। तो हमारे पास ये सबसे कह लें कि एक बेस्ट सोल्यूशन है क्यूने में बॉन्ड फ्यूजन का। ये किट पैक है जो कि प्रोफेशनल यूज़ है। इसमें आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक है फेज़ 1 और दूसरी है फेज़ 2 है। अभी जो फेज़ 1 है इसका यूजेज क्या होगा कि जब भी हम लोग कलरिंग कर रहे हैं या हम लोग ब्लीचिंग कर रहे हैं या हम लोग हाई लिफ्ट कलर यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, अपने बालों को साथ साथ सेव करना है। इसने क्या करना है, प्रोटेक्शन करनी है हमारे बालों की। अगर मैं कलर कर रही हूँ, कलर मेरा होगा, लेकिन इसने साथ साथ में हमारे बॉन्ड्स को कनेक्ट करना है, जो बॉन्ड्स ख़त्म हो चुके हुए हैं, या कह लें कि उसको रिपेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है बारी फेज़ 2 की, जो फेज़ 2 इन्हेंसर है बॉन्ड फ्यूजन में, ठीक है। स्टेप 2 होता है ये। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लाइक अगर आप कलरिंग कर रहे हैं या आप हाईलाइट्स कर रहे हैं, एंड पे हम लोग क्या करते हैं कि आपने इसको करना है, क्या नाम है, वॉशिंग बेसन पे जाके आपने फेज़ 2 को करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर सम टाइम होता है कि केराटिन के बाद बाल क्लाइंट के बान हो जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है जी, कटवाते जाएं नहीं। मतलब आप अपने बॉन्ड्स को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे से बॉन्ड फ्यूजन के साथ। और बात ये कि क्यूने से आप लोग राब्ता करें, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको बड़ी अच्छी तरह गाइड करेंगे और सैलून्स के लिए इनके डिस्काउंट पैकेजेस भी होते हैं। सो कॉन्टैक्ट क्यूने एंड मेक योर लाइफ ईजियर। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और हमारा नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट की जो तलाश है वो जारी है। और लाइव इस वक्त ऑन एयर जो हैं हमारे 10 कंटेस्टेंट्स जो हैं मेकअप कर रहे हैं निकाह का। तो हमने सोचा हम अपने रॉयल कॉर्नर में आ जाते हैं तब तक और कुछ रॉयल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगी, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है और कूलर के बगैर गुजारा मुश्किल है। तो जिन लोगों को ख्वाहिश है कि उनके पास एयर कंडीशनर हो लेकिन अफोर्ड वो कूलर करते हैं, और उसके अलावा भी जनरली जो लोग गर्मी से तंग हो रहे हैं, ऑनेस्टली एसीज़ भी आजकल जवाब दे रहे हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, रॉयल का रूम कूलर। पाकिस्तान का पहला रूम कूलर है जो एयर फ्रेशनर के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, यानी कि ठंडी हवा खुशबू के साथ साथ। और क्योंकि इसमें आइस बॉक्स, आइस पैक और एयर फिल्टरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो बहुत ठंडी और खुशबूदार हवा जो है वो आपको मिलती है। और जब आप स्पेशली उसके अंदर एयर वो जो आइस पैक्स हैं उसको डालते हैं तो बहुत कंफर्टेबल और
सुकून वाली जो रात है आपकी गुजर जाती है, दिन हो या रात हो, क्योंकि 2 फुल साइज़ इम्पोर्टेड इसमें पैड्स भी हैं और 20 वॉट पर भी चलने वाली इसकी हैवी ड्यूटी मोटर है। सो बहुत ही अमेजिंग एक ऑप्शन है आप सबके लिए। मजबूत प्लास्टिक बॉडी है तो ये चलता भी लंबे अरसे है। इसके साथ साथ रॉयल के जो फ़ैन्स हैं, इनके सारे ही फ़ैन्स अमेजिंग हैं, कहते भी यही हैं कि साथ ज़िंदगी भर का, और नो डाउट साथ ज़िंदगी भर का आपको सारी ज़िंदगी के लिए लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल के फ़ैन्स मिलते हैं। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर फ़ैन सीरीज़ जो है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन और रंगों के ऑप्शन अब दस्तयाब हैं, हर रूम डेकोर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ज़रूर आप भी चेकआउट कीजिएगा। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर फ़ैन्स की 7 स्पीड वाला रिमोट है जो नॉइज़लेस भी है और इस सीरीज़ को बाकी फ़ैन से 1000 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वो जो कहते हैं ना अपीलिंग बनाता है। और आपका घर का जैसा भी डेकोर हो, आप रॉयल के स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर सीरीज़ के अगर फ़ैन्स को परचेस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके डेकोर के साथ वो मैच करेंगे। फाइनली रॉयल की वॉशिंग मशीन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। रॉयल वॉशिंग मशीन, सिंकलेट, जेट स्ट्रीम, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम, लार्ज पल्सेटर, बिजली कम इस्तेमाल होती है यानी कि एनर्जी सेवर, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको बनाती है ड्यूरेबल एंड शॉक प्रूफ, ड्यूरेबल मोटर ही और स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि आप उतना ही बिजली, पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं जितना ज़रूरी होता है, वेस्टेज नहीं होती। एंड फाइनली रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी जो इसको एब्सोल्युटली फिनोमिनल बनाता है। तो रॉयल की वॉशिंग मशीन घर लेके आएँ और ज़िंदगी को आसान बनाएँ। अब बढ़ते हैं हम टूवर्ड्स चिक। चिक के सारे ही फ़ैन हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। चिक की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि चिक की जो होम स्क्रीन है उस पर आपके पास नेटफ्लिक्स का ऑप्शन है, प्राइम वीडियो का है, यू गॉट यूट्यूब, यू गॉट गूगल प्ले जिसमें मूवीज़ एंड टीवीज़ हैं, गूगल प्ले स्टोर भी है। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं चिक का 55 इंच एंड्रॉयड टीवी, फुल स्क्रीन डिज़ाइन है, इसमें इसकी स्लिम एंड स्लीक बॉडी है। ये देखें, ये इतना पतला है बिल्कुल, मतलब इट्स एक्सट्रीमली थिन। UHD पिक्चर क्वालिटी है, DBX साउंड टेक्नोलॉजी है, डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी विजन एंड लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 वर्जन है इसकी। www.chick.com.pk पे जाएं और चिक के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। चिक की जो फेसबुक का पेज है वो है चिक पाकिस्तान, उस पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। और चिक के फेसबुक के पेज पे जाके आज के चिक के सवाल का जवाब देंगे तो आप भी जीत सकते हैं चिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। चिक LEDs की ख़ास टेक्नोलॉजी जो इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को मज़ीद खूबसूरत बनाती है, इस टेक्नोलॉजी का नाम बताएं। फुल स्क्रीन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी या एलिगेंट ब्लैक डिज़ाइन, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? चिक पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाएं और वहाँ पे सवाल का जवाब दें। आप बन जाएंगे लकी ड्रॉ का हिस्सा और कोई एक लकी विनर जो है वो आज के सवाल का सही जवाब देने पे जीतेगा चिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अगेन लाइक आई सेड, चिक के अगर प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो www.chick.com.pk पे जाएं और सारे इनके प्रोडक्ट्स देखें। इनके पास वेरियस डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको जब आप चेकआउट करेंगे तो ज़िंदगी को आप कंफर्टेबल और मज़ीद और एलिगेंट और खूबसूरत बना सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, जिंदली जिंदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हम तीनों यही डिस्कस कर रहे थे, नादिया जी और फरा जी और मैं, कि ये कुछ
हमने जो रिक्वायरमेंट्स पुट फॉरवर्ड की थी उनके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, और वो फेयरली ऑब्वियस है। और हैरान कुन बात ये है कि आज हमने एलिमिनेट तो 2 लोग करने हैं, लेकिन 3-4 किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं। नादिया जी आप भी आइए प्लीज़, फ़रा जी आप भी आएँ, और 1 बाय 1 ज़रा, अगर इस स्टेज पे भी फ़रा जी आपने कोई फीडबैक देनी है तो प्लीज़ अपनी ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहेंगी आप? निकाह की थीम जैसे कि आप जानते हैं, कल भी मैं देख रही थी कि मतलब स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा बाल फ्रीजी थे, मतलब प्रेप नहीं थी, क्योंकि स्टाइलिंग से पहले प्रेप बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, और ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना जानी, आप देखो ना कि ये आपने सारी बैक कॉमिंग की है, ये यहाँ पे कुछ रखा है तो बेटा अब ये बैक कॉमिंग बेचारी खोलेगी किस तरह? निकाह पे जब हम इतनी बैक कॉमिंग कर देंगे तो अब इसका एक सोल्यूशन भी है तो ना, पीस भी रख सकते हैं। हाँ ओ हाँ बेटी आप, हाँ कुछ आपने अगर कहना है तो कह दीजिए। पफिंग आप वो ठीक कह रही हैं जुगन कि आप पफिंग का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते देखो ना, यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि कॉटन रख दी जाती है और उसके ऊपर ऐसे करते थे, तो कम से कम इसको बाल डोनट इतने को भी damage अब तो होते ओपन करके है ना, बिल्कुल। उसके अंदर वो रखा जा हाँ, सकता अब तो ये नेट आप ओपन कर रख सकते हैं। चलो, बिकॉज हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि आप क्लाइंट को कितना को डैमेज कर रहे हैं, वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाम देखो बेटा, ये इनके बाल क्रिम्प हुए हुए थे या नेचुरली ऐसे हैं? क्रीम किए हुए थे, आपने लाइट से किए थे? जी, लाइट से क्रीम किए थे। एनी हाँ जी। आपने अभी चल रही है बैक। ठीक है, नहीं बैक कॉमिंग यूनिट होना ठीक है, हाँ ठीक है, मैं वही देख रही थी। आपको पता ना कि ये अब लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद नेक्स्ट में हमने डिसीजन लेना है, तो अगर आप लोग अगर टाइम थोड़ा सा, तो बेटा आपका भी पूरा हेयर स्टाइल बाकी है, जल्दी करें। हाँ जल्दी करें, हाँ इस साइड पे आओ। लड़कों की स्टाइलिंग तो लड़कियों से वैसे बहुत बहुत बेस्ट अच्छी होती होती है, है, लेकिन आप की स्टाइलिंग इधर आओ, आंखें बंद करो बेटी। आपको दोनों आईज का आईलाइनर एक लग रहा है, बेटा बंद रखो आंखें अपनी। करने लगा था उधर देखो, उस साइड को देखो, विंगा है ऐसे करके, नजर आ रहा है साहब? यू नीड टू फिक्स दीज थिंग्स। कह रहे टेढ़ा होता है, मैं कह रही और हूँ आपने विंगा सामने होता से है। हाँ। स्टाइल देखिए, इसको सूट कर रहा है स्टाइल, आप ये देखिए। हमेशा चेहरे के हिसाब से डिसीजन लेनी पड़ती है। हाँ जी नादिया जी कुछ कहेंगी? बाल मजे के वैसे बन रहे हैं, अब देखते हैं नीचे से ये क्या हाँ, करती क्या है। मैम ये क्यूने की स्प्रे का कमाल है माशाल्लाह से, मैंने हल्का सा स्प्रे किया और बहुत अच्छी नीटनेस आ रही है नहीं, उसके बट साथ। नीचे अब आप क्या करेंगी? आप इसके मैम लिए ये तो मैं open यहाँ है। पे ब्रेड बनाऊंगी। अच्छा ओके। आपके लिप्स नहीं बेटे ठीक बने हुए, अभी मैं कर रही हूँ, अभी आप फिनिशिंग होनी है अभी। बेटे हमेशा याद रखो, एक एक एरिया मुका के फिर आगे बढ़ना चाहिए। जब आप अब इस तरह हर चीज़ बीच बीच में छोड़ दोगे ना बेटी, आपको प्रॉब्लम आएगी फिर आगे, बिकॉज जब एंड में फिर वो अगर लिपस्टिक टेढ़ी हो जाएगी तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये लीजिए मिस्टर, इधर आ जाए पीछे। जी हर स्किन टोन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर ओरिजिनल स्किन टोन। तुमने इतना चिट्टा कर दिया है, इतना बेटा चिट्टा कर दिया है कि इट इज़ सरप्राइजिंग, और आईब्रोज भी आपकी मैच नहीं कर रही। सामने खड़े हो के आओ, इधर आओ, देखो एक टोन अगर देखो dark बेटे, बनाते जब हैं- तस्वीरें भी खिंचती है ना दुल्हन की, तो इस तरह करके हाथ आता है, ऐसे आता है, तो मुंह उसका चिट्टा होगा, हाथ उसके डार्क होंगे। जी हाथ जरा फेस के पास करो बेटी। ओके नहीं इस तरह नहीं नज़र आ रहा, मैं इस तरह करके करती हूँ। नाउ पुट योर हैंड नेक्स्ट टू योर फेस। अब ये देखें ना कि मतलब द टोन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा चलो डार्क कम्पैक्ट कर लेते हैं। यू नीड टू फिगर इट आउट बेटा, लेने अगले मरले में हमने अब डिसीजन लेना है। हाँ आपको कल भी चांस दिया गया था, आज भी आपकी लैशेस बिल्कुल भी बेटे ठीक नहीं है, और फिर आपने इतना ग्लिटर आंखों के ऊपर लगा दिया आज फिर। और बेटा आप ग्लिटर देखें- का भी कुछ तुक होना चाहिए ना, मतलब पूरा मुंह Face उसका पे। शाइन कर रहा है बच्ची का, जब बंद इसकी करो तस्वीरें खींचेंगी अगर एज अ ब्राइड तो प्रॉब्लमेटिक होगा। आप देखो ना, अब इतनी इन्होंने छोटी ग्लिटर आंख लगाया के है, ऊपर बट आप कभी भी देखें कि glitter इस तरह नहीं लगाते। फरा जी अब देखें इनका ग्लिटर सिमटा हुआ है, हाँ जी
सिमटा हुआ, लेकिन इनका कल भी आपका यही फॉल्ट था कि आंख इनकी इतनी प्यारी, इतनी मोटी है, बट आप बहुत छोटी आंख को कर देते हैं। देखिए ये उसकी डेप्थ है और आपने बिल्कुल शेड यहीं पे लाके ख़त्म कर दिया। ये वाली चीज़ अगर आप यहाँ तक लगाती हैं तो बहुत अच्छी इसकी आंख मैं भी ब्लेंड कर आपने भी स्किन टोन का मामला जो है ना वो ख़राब किया। और दूसरा बेटे आपने बेस देखो कितना जो लेके आई हैं ड्रेस जिस डिज़ाइनर का, ये चलो तो वो वापस ही नहीं करेगा। आपने देखे बेस ही ये सारी दिखाए ना, लगा एक दी। सेकंड हाथ अपना खोलो बेटा, और बहुत लाइट बेस ये बनाई है देखो, दो देखो स्क्रीन पे देखो, नज़र आ रहा है तो डिफरेंट। आप नहीं बेटा, आप अपना मुंह सीधे रखें, उनको मैंने दिखाना। डू यू सी व्हाट यू डन? दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। ये चीज़ें वो लोग करते हैं जिनको मेकअप की सेंस नहीं होती, या जिन्होंने सिर्फ वो जो कहते हैं ना गोरा करने के ऊपर अपना फोकस रखा होता है। अल्टीमेटली ये मेकअप उतरना भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त तो हम कर रहे हैं निकाह का मेकअप जी, और निकाह के हेयर डूज, और डेली बेसिस पे हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप लोगों ने स्किन के अकॉर्डिंग बेस रखनी है। बिल्कुल भी लाइट की तरफ पता नहीं क्यों आप लोग जा रहे हो। और फिर उसके बाद जो है वो इतनी आप लोगों ने बेसिस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि आपके कपड़ों से भी बेसिस बाहर आ रही है। खैर ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि क्या करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू। वैसे हद हो गई है। आज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10 में से हम एक बंदा भी कैसे निकालेंगे, और कुछ उलट ही हुआ है। मतलब देखिए, अगले के चेहरे के हिसाब से मेकअप और अगले के शक्ल की शेप के हिसाब से हेयर स्टाइल करना। एक दो तो हेयर स्टाइल आप कुछ कहना चाहेंगी नादिया?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ज़्यादा हेयर के बारे में मैं बताऊंगी आपसे हेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाँ, फराजी हमें मज़ीद हाँ, क्योंकि आप देखें कि अब इनका फेस बहुत वो छोटा सा ऊपर वो जो स्टाइल दे दिया उन्होंने, वो इतना वो हैवी बिल्कुल much फ्रंट है। उनका वो लग कर दिया उन्होंने। दिस इज ह्यूज फॉर हर फेस। आप देखिए मतलब ना, आप खुद देखिए चेहरा उनका अलहदा face जो है, इस face तरह cut नीचे देखिए करो, आप हाँ, उनका। ये देखें, वो एक अलहदा सा एक लग रहा है हाँ। जैसे पीस हमने चिपका दी है। नहीं। अब हमारी बच्ची प्यारी है, हाँ आपने ये बालों का क्या नाश मारा है इसके? सॉरी, आई हैव टू बी ब्लंट एंड अब आप कंपटीशन के हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आपने भी जानी बहुत बड़ा कर दिया इनको, मतलब शी ऑल्सो डजंट हैव अ ह्यूज फेस, सो दिस काइंड ऑफ अ हेयर स्टाइल, और ये बहुत डेटेड है, फोरहेड बिल्कुल वो और ये हाइड हो बहुत गया उनका। डेटेड है, ये बहुत ओल्ड स्कूल टाइप लुक है। शाहरुख ने आज क्रिम्पर का क्यों इस्तेमाल किया? क्रिम्पिंग का क्या सबको जोश चढ़ा था आज? और हेयर स्टाइल सीधा, फेस डाउन, चिन डाउन बेटा, ये बैलेंस में नहीं है। ये देखो, इधर से उठा हुआ है ज़्यादा, इधर से बैठा हुआ है। यानी जब आपने मिडिल पार्टिंग करनी है देन योर हेयर हैज़ टू मैच, यानी फ्लाईअवेज बिठाए जाते हैं। एक लुक होती है जिसको मैनेज करना होता है। अच्छा फरा जी, चलें। कल आपका मेकअप बहुत अच्छा था। आप किस सैलून से हैं? नैना से। तो आज आपने हेयर डू बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल चिपका और, दिए जो है वो, लेकिन फिर भी बाकी ओवरऑल से मेकअप आपका बहुत अच्छा है। चलो आप इधर आ आ जाए, जाएं, आप चलेंगे safe आप। हैं। सेफ। जो You are 100% सेफ है। तो प्लीज़ कल आपने हेयर डू पे नैना हाँ, आपने देखना है ठीक है उसको। और मैम, एक और कोई बताएं जो सेफ है। मतलब अगर हमें इतना देखना पड़ रहा है पुत्र, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि आज आप लोगों को बहुत अच्छा करना बस चाहिए था। किसी ने कल बिंदिया इतनी इंटरेस्टिंगली छोटी इनफ है। मैं ये फील कर रही थी हाँ। कि ज्यादा लोग ने मतलब वो अच्छा किया, बस ये आ जाएं, आप सेफ हैं। बट इफ यू बाकी डू तो- दिस काइंड ऑफ हाँ, घड़मास हेयर स्टाइल अगेन जानू ऑन द और स्पॉट आउट बिंदिया हो भी जाना। बिल्कुल अच्छी नहीं। बिंदिया आपने बहुत, माथा देखे उसका कितना चौड़ा और बड़ा है, और आपने इतनी छोटी बिंदिया लगाई है और पिन्ने सरेआम आपकी नजर आ रही हैं ऊपर। इनविजिबल पिन्स दिस वाज नॉट अ गुड, इसके लिए ना कुछ छोटा सा राउंड, छोटा सा इस टाइप का होना चाहिए था। आज तो आप ना, लोगों को like a बड़ा little अच्छा वो। ना में वो करना चाहिए था, और निकाह के ऊपर तो इतनी अच्छे अच्छे ड्रेसेस और इतनी अच्छी ज्वेलरी एलिगेंट सी मिल जाती है। चले दीदी, मेरा पॉइंट होता है कि वार्डरोब पे इसलिए मेरा इतना नहीं होता, क्योंकि देखिए वार्डरोब जैसे भी इंसान को मिलती है बंदा ले आता है, क्योंकि अब नए नए कपड़े हर किसी के लिए बनवाएंगे तो मतलब द होल पॉइंट इज कि इनको एम्पावर करना है। डेफिनेटली तो नहीं जुगन, ये देखिए एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स भी इनको ना जो है वो स्पॉन्सर कर सकते अच्छा हैं ड्रेसेस को। मैम, अगर आप मुझे परमिशन दें एक को सेव करने की, जी। जिसकी टोटल लुक मुझे बहुत डिसेंट लग रही है, बालों पे मुझे इशू है, सॉरी, क्योंकि देखो ना ये सड़े हुए लग रहे हैं दोनों साथ। बेटे, मैंने टाइम की कहानी आपकी नहीं सुननी है, सेकंड टाइम आपने मुझसे टाइम की बात की है 3 दिनों में, तो अगली बार मौका पड़ेगा, ठीक है ना? आ जाओ पुत्र। हाँ, तो इन तीनों को हम अभी सेव कर सेव लेते करें, हैं, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। यहाँ आ जाते हैं फरा जी, हाँ आप ही आ जाए मैम, आप आ जाए। अच्छा, अब ये 3 लोग तो अगले राउंड में जा रहे हैं, बाकी के ये जो अब हमारे पास 7 लोग हैं, इनमें से ये नहीं समझ आ रही कि किन तीनों को हम निकालें या 2 निकाल लें। यार आई डोंट नो फरा जी, आई एम फीलिंग वेरी कंफ्यूज्ड। आप आओ बेटे। एक सेकंड, हाँ। इनका तो ये देखिए, इनका मेकअप बेटे आगे आ जाओ। इनका देखिए मेकअप भी और इनकी स्किन टोन के से भी जो है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जो इनका पिंकिश टोन है ना वही इन्होंने। चलो बेटा आप अभी वापस जाओ, इनको तो हम नहीं सेव कर सकते अभी नहीं, अभी नेक्स्ट मरले में देखते हैं जब हमने चांटी करनी है। आज मुश्किल है टफ है फरा जी, जी। हाँ, इनको सेव कर लें। इनको सेव कर लेते हैं, आ जाओ बेटी, आ जाओ, इनको सेव कर लेते हैं जी। उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्ची की जो टोटल लुक आ रही है वो ओवरऑल अच्छी है। बेस इज नॉट एन इशू, यू डन अ गुड जॉब विद, आई मीन कंपैरेटिवली उसमें पैचीनेस और ये वाले इश्यूज हैं, बट एटलीस्ट आपको ये वाली सेंस है कि भाई कौन सी चीज़ किसके हिसाब से लगानी है, दैट्स अ गुड थिंग। द मेकअप इज नाइस, आई विश यू हैडंट गॉन सो गोल्डन। थोड़ा सा अगर सिर्फ आईज को ही करती और हल्का सा हाइलाइटर लगाती तो शायद इतना ज़्यादा वो ना होता, बट जनरली यू डन अ गुड जॉब। बाल भी सॉफ्ट रखे हैं। आई मैम देखें, जी जी,
मतलब बट माय पॉइंट इज कि इतनी ज्यादा ये बनाने की जरूरत नहीं। जिस तरह आपने ये फ्रंट कर लिया था ना, तो ये आप अगर जेंटल भी रहने देती ना तो वो कोई इशू नहीं था, बट शी लुक्स लाइक अ निकाब, राइट? शी डजंट लुक लाइक उसका वलीमा हो रहा है। सो दैट वर्क्स एज वेल। व्यूअर्स, यहाँ पे अब मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बिकॉज अब हमारे पास 1 2 3 4 अब 5 हमारे पास कंटेस्टेंट्स हैं जी। अच्छा फरा जी, जो आपको गलत लग रही है चीजें पांचों की, बस उनको सिर्फ ये बता दें, आगे फिर हम डिसाइड करते हैं। बेटे आप वहाँ पे आ जाओ। इनका और आप भी मैम, आप टोटल मुझे बताएं। एक तो हेयर का हमने हेयर ऑलरेडी का तो बात बहुत किया। ज़्यादा इनका इशू है, और बेस भी आपने बिल्कुल उसके ड्रेस के हिसाब से ही आपने बना दी, और लिप्स बिल्कुल आपके बेटे ठीक नहीं है। बाकी आपने आईज का मेकअप अच्छा किया है, और लेकिन आपका वो नहीं है। अच्छा, इनका भी यही इशू है कि इनका गर्दन और जो है वो फेस जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है लग रही। और ये देखो ना, बेस जो है वो इन्होंने बैलेंस लगाई है। क्या बच्चे, ब्लेंडिंग एवरीथिंग इज ब्लेंडिंग। और इनका भी जो है इन्होंने इनकी भी टोन बेटे ग्रे आ रही है। बेस की ऑलवेज रिमेंबर, हेयर नीचे से आपने बहुत अच्छे बनाए, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा वो आपने ना उसको नीचे बिठा दिया हेयर्स को। और बाकी देखें नीचे से आपने इतना अच्छा हेयर डू किया है। और आपका बेटे तो आपका ये आपकी मॉडल है ना, तो आपका भी यही इशू है कि आपने बेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा। और तुम्हें बेटे मैंने शुरू में कहा है, मैंने तो बंदा ही ये कहा था कि शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल स्किन टोन, प्ले विद दैट। व्हाई डिडंट यू प्ले? तुम्हारे पास बेस नहीं थी सही कलर की। इन्वॉल्वमेंट था, ये कुछ देर बाद मतलब ब्राइड को भी मैं कहता हूँ थोड़ी देर बाद टू मच नेचुरल हो जाता है, कुछ टाइम में ये सेटल हो जाता है। बट बेटा कितने टाइम में सेटल हो जाते हैं? बेस आपने 1 घंटा पहले लगाई है, वो सेटल तो नहीं हुआ ना। द पॉइंट इज बच्चे, यू कांट टेल मी कि सेटल हो जाएगा। और आपको कल भी सेव किया था, आपकी देखिए अपनी मॉडल को आपने, आपका हेयर डू भी बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटे, और जो आपने जो ग्लिटर लगाया है वो भी इन आंखों के ऊपर इस तरीके से ग्लिटर लगाते नहीं, और लैशेस बिल्कुल भी ठीक नहीं लगाई, और पूरे फेस पे आपका ग्लिटर गिर रहा है, पूरे फेस पे। कल भी हमने आपको सेव किया था इसी वजह से। आपने ये देखे ना इसका क्या आपने वो किया है, सारा बेस आपने इधर से आप अंदाज़ा लगाएं आपने कितनी ज़्यादा इसको बेस लगाई है, और बहुत ज़्यादा ना वो आपने पिंकी स्टोन वाली कोई शायद बेस यूज़ की है। क्या किया यूज़ आपने इसका? पिंक स्टोन में पाउडर यूज कर लिया। क्या यूज किया बेटे, एक्सप्लेन करो क्या किया? इस पाउडर जो है वो पिंकिश में किया है, और MM की मुसरत में स्पा फाउंडेशन लेकिन लगाई है। इनके ऊपर आपको पता और ऑफ सेंटर, और एक सेकंड अपना मुंह सीधा रखो, ऑफ सेंटर है आपका टीका। आपने टीका सेंट्रलाइज नहीं किया, क्योंकि ये देखें टेढ़ा जा रहा है यहाँ से। आपको एटलीस्ट इसको ग्लू से लगाना तो चाहिए था वापस। मतलब हर चीज़ टेढ़ी विंगी नहीं हो सकती बेटे। द पॉइंट इज द ब्राइड हैज़ टू वॉक आउट, अ निकाह ब्राइड और अ वलीमा ब्राइड और अ बारात ब्राइड, वो शी हैज़ टू वॉक आउट फीलिंग लाइक अ क्वीन। ये नहीं कि शिट भाई मुझे शायद ये छुपाना पड़ेगा, मुझे वो छुपाना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा। एनीवे ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब इन 6 लोगों में से 2 या 3 लोग एलिमिनेट करेंगे। इस वक्त तो सिचुएशन हमें नहीं समझ आ रही, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये वो सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो इस वक्त डेंजर जोन में हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे टेक्निकल मेजर जिसको हम कहते हैं भंड किए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त डिबेटेबल है कि ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं। अब हम 3 इनमें से निकालते हैं या 2, ये हम डिसाइड करेंगे अभी ऑन द स्पॉट। कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई अगर बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं। जी मैम, किसको मज़ीद सेव करना है? जो लोग जीते हैं वो भी थोड़ा सा करें गाइड। आप लोग देखें, आप लोग भी थोड़ा सा अपनी राय दें, किसको सेव करना चाहिए। भाई मैं ज़रा 1 by 1 जाती हूँ ना, तो आप बताएंगे कि थम्स अप या थम्स डाउन।
बट वो फिर आप सबके एंड से थम्स जी। अप या थम्स डाउन होना। नादिया जी आप भी उधर आ जाए। आ जाए। इवन जो मॉडल्स हमारी बच्चियां देख रही हैं, देखें आप लोग तो अब सेपरेट है ना, होने तो हैं ही डिसाइड कुछ लोग और, बट अब आप लोगों के एंड से भी जिनका आप प्लीज़ दोस्तियां यारियां को छोड़ दें। मेरी हाँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जिसका काम ठीक आपको लग रहा है हम उसकी यस या नो में जाएं। तो थम्स अप करना है या थम्स डाउन करना है? नो यू हैव टू डू वन थिंग बच्चे, आइदर दिस और दिस, और आगे करके करें सो दैट आई कैन एटलीस्ट सी। फरा जी आप थम्स अप दे रही हैं, थम्स डाउन? डाउन। आप? डाउन। इधर थम्स अप या थम्स डाउन? बेटा सबको कह रही हूँ, सब मुझे कुछ पर्सपेक्टिव देंगे। मैम थम्स अप या थम्स डाउन? चले इनको एक चांस दे दें, इनको सेव कर लें, एक चांस दे दें। If I see this again and if you lipo base again, immediate elimination है। Is that clear? उस तरफ जाएं, आप सेव हो गए। थम्स अप और थम्स डाउन? बेटे एक ही दफ़ा में ये कर दिया करो या ये कर दिया करो ताकि मुझे समझ आ जाए। यू आर सेइंग? जी, इनको भी सेव कर दें। You did a good job, Jenny. You need to fix a few things, but you're okay. Go. मसला पता है क्या है? मेकअप मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बंदी के साथ नहीं। If you understand what I mean, कि वो इंसान को और मेकअप को भी तो मैच करना चाहिए। थम्स अप और थम्स डाउन? एक चांस दे दें। लास्ट चांस आज इसको दे दें। आ जाओ। मैं तो थप्पड़े लगानी है अगली बार तुमने इंस्ट्रक्शंस ना सुनी तो। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं ऑन एयर कह रही हूँ, घुसोंड पड़ेंगे आप ही से तुम्हें। थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप या थम्स डाउन बच्चों? कम ऑन। डाउन। मैम ओके, आपसे अभी पूछती हूँ, थम्स अप या थम्स डाउन? डिवाइडेड। आप भी इधर आ जाए। फरा जी एक बंदे को सेव कर लें, अब वो आपकी डिसीजन है, आपने जिसको भी सेव करना है, क्योंकि इन तीनों पे डिवाइडेड व्यूज़ हैं, से आपने ही डिसाइड करना है। क्या कहती हैं नादिया, आप भी थोड़ा सा गाइड करें। नादिया कुछ ज़िंदगी में कुछ कर भी लो, हिल लो। 1 मिनट है मेरे पास, 1 मिनट है, 1 मिनट है। क्योंकि वो टेक्निकली ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? आप करीब आ जाएं, आप आ जाएं, करीब आके देख लेते हैं। अब बताएं कि हमें किसको सेव करना चाहिए? कल भी हमने इनको चांस दिया था वो बेस की वजह से, और आज भी आईब्रोज थोड़े वो आप देख रही हैं जी। You have to learn from your experiences, and if you're not learning, then there's a problem. मेरा ख्याल है इनको सेव कर लिया जाए। हाँ। I'm giving you one last chance, बच्चे। This is your last chance. हमने दिया था। I'm not going to give you another chance again. आ जाओ इस साइड पे। Sorry girls, आप हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह आपको कामयाबी दे, और इधर तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। Over to you, शुजाइदर। शुजाइसान, शुजाइदर पता नहीं कहाँ से आया। शुजाइसान, आ जा मेरा बच्चा। हाँ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਫਲੋਰ ਪੱਟਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਫਲੋਰ ਪੱਟਦੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ रुक जावे दिल कहण नू फिरदा गल जो ओही ना कदी कह पावे तेनू तक
ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਹਿ ਪਾਵੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀਏ ਬੇਟੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ MC ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਲਗਾਉਣਿਆ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢਦੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਓ ਵਸ 'ਚ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਓ ਵਸ 'ਚ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਅੜੀਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਊਟ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਪਲਾਨ ਬੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਅੜੀਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਊਟ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਪਲਾਨ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਡਿੰਗ ਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਫਲੋਰ ਪੱਟਦੀ ਹੋ ਨੀ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਫਲੋਰ ਪੱਟਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਫਲੋਰ ਪੱਟਦੀ ਹੋ ਨੀ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਧੂਮ ਤਾਰਾ ਧੂਮ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਧੂਮ ਤਾਰਾ ਨੀ ਤੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ